Hello everyone. In this video I am doing a general question to draw the graph of some given equation. So the question is draw the graph of 2x plus y, it is equal to 3. So before drawing the graph, how we should proceed? 2x plus y is equal to 3. तो जब भी आपने कोई इस तरह का क्वेश्चन करना है तो कोशिश करनी है, अगर आपके पास सिंगल x है सिंगल y है, उसको लेफ्ट साइड में रखो. तो y को मैंने लेफ्ट में रखा, इट इज इक्वल टू 3, और प्लस का 2x को राइट में लेकर जाएंगे -2x. ये शिफ्टिंग ऑफ टर्म्स बड़े ध्यान से करनी है, क्योंकि एक प्लस ये माइनस की गलती जो है वो पूरे के पूरे ग्राफ को गलत करवा देगी. राइट. सो दिस इज द टेबुलर फॉर्म. वैल्यूज लिखनी है इसमें. हियर इज x एंड हियर इज y. वैसे तो ग्राफ 2 to 3 वैल्यूज से बन जाता है. हियर आई एम शोइंग यू हाउ टू ड्रॉ इट विद 4 वैल्यूज. यू मे ड्रॉ इट विद 5 वैल्यूज, बट मिनिमम 2 to 3 values are sufficient. So suppose I have kept in place of x 0, so it will be 3 minus 2 into 0, that is 3. Then I have substituted 1, so 2 into 1 is 2, so 3 minus 2 is 1. अगर मैं x की वैल्यू 2 कर दूं तो 3 minus 2 into 2 4, तो 3 minus 4 क्या बनेगा? -1. अगर मैं यहाँ 3 वैल्यू पुट कर दूं x की, तो 3 minus 2 3s are 6, 3 minus 6 बनेगा -3. ये मैंने 4 वैल्यूज लिख ली. आप चाहे 5 कर लो वैल्यू, 6 कर लो. जितनी ज्यादा वैल्यूज होंगी उतना ही ग्राफ एक्यूरेट बनेगा, बट यू कैन प्रोसीड विद मैक्सिमम 2 to 3 वैल्यूज. तो स्टार्ट करते हैं ग्राफ. दिस इज द ग्राफ. Here, since negative values are also there, so how you will draw the graph? ऐसे आप एक x axis लेंगे. Horizontal line is called x axis. Here, this is x axis. X dash, and here you write x. X dash x. Now, to make the graph more clear, here I am drawing it with marker, but in exam ensure that you must draw it with sharpened lead pencil. This is x dash arrow and here is x. Now negative values are also there, so here I am drawing the line. This way. This is vertical axis called y axis. Here y and here will come y dash. जहां पे ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट करते हैं उसको ओरिजिन बोलना है. दिस इज द बेसिक. राइट. अब x की वैल्यूज हैं 0 1 2 3 4. आप टेबल देखो, x की वैल्यूज क्या ली है? 0 1 2 3 4. राइट. तो आप क्या करो, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, एक दो वैल्यूज एक्स्ट्रा भी ले सकते हो 4 एंड 5. राइट. अब y की वैल्यूज जो हैं वो आपके पास हैं 3 1 -1 -3. तो आप y एक्सिस पर पॉजिटिव वैल्यूज ऐसे ले लो 1 2 3 4 5, और you need negative values also. So you can take here -1, -2, -3, and below 0 also, origin also you can take negative values -1, -2, -3. अब सबसे पहले वैल्यू क्या है?
0 पर 3, x वैल्यू 0 एंड y इज 3। तो आप कैसे लेंगे ये वैल्यू, ये देखो दिस इज 0 एंड दिस इज 3, आप इसको n सर्कल कर लो ऐसे। फिर 1 के ऊपर 1, सो दिस इज 1 और 1 के ऊपर 1 यहां पे डॉट लगेगा ऐसे। देन 2 के ऊपर -1, तो 2 कहां पर है, ये है 2 और -1 जो है बिल्कुल इसके सामने यहां पर, दिस इज 2 के ऊपर -1। और एक वैल्यू और है 3 के ऊपर -3, सो दिस इज 3 और नीचे की तरफ ऐसे आएंगे, दिस इज -3 और इसको भी क्या कर दिया n सर्कल। अब इन चारों पॉइंट्स को आप ऐसे स्केल से रखो और ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर दो। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ गिवन इक्वेशन। अब आप क्या करो, यहां पर इनके कोऑर्डिनेट्स लिख दो ब्रैकेट में 0,3, फिर 1,1, फिर 2,-1 और उसके बाद 3,-3। मान लो, अच्छा इसमें एक और इंपॉर्टेंट स्टेप है स्केल का, आपने इसमें स्केल लिखना है। स्केल आप एक चीज देख रहे हैं, दोनों तरफ स्केल जो है वो एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी सेम है, तो आप बार बार एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ना लिखें, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अलोंग बोथ एक्सिस AXES। तो ये मैंने एक्सिस की स्पेलिंग में ई इसलिए लिखा क्योंकि एक्सिस का प्लूरल है, ये AXIS का प्लूरल एक्सिस होता है। अलोंग बोथ एक्सिस 1 बिग डिवीजन वी हैव टेकन इक्वल टू 1 यूनिट। अब ये तो था बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के बेस के ऊपर कई और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्या क्वेश्चंस, जैसे कि वेयर डज द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस, तो आपको उसका आंसर लिखना है 0,3, यानी ये ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस पर कहां कट करता है, 0,3 पर। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि व्हेन यू हैव ड्रॉन द ग्राफ अ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड, राइट, सो फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल। तो आप ये देख सकते हैं दिस इज अ ट्राइंगल फॉर्म, तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। So 1/2 whatsoever is the base and whatsoever is the height. So such type of more questions we will be doing further whenever I will upload more videos. Hope you have understood this basic question of the graph. Thank you.